हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है बायजूस की और ये बहुत बुरी खबर है। ईडी ने फेमा वायलेशन के ऊपर उनका जो लुकआउट नोटिस है उसको रिन्यू कर दिया है। 9362 करोड़ का है। अब इसका मतलब ये है बायजूस इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते बिना ईडी वगैरह को बताए, और ये एक बड़ी चीज है। बाकी अगर देखा जाए, बायजू जी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक क्लेरिफिकेशन दिया है कि भाई मैंने 1.1 बिलियन डॉलर अपना खुद का लगाया है कंपनी को चलते रहने के लिए, एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए। तो अभी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत घट गई है और जितने शेयर होल्डर्स है वो चाहते हैं कि बायजूस को हटा दिया जाए मैनेजमेंट से वगैरह से। अभी जल्दी ही उनकी एक मीटिंग भी होने वाली है जहां पर डिसाइड किया जाएगा कि भाई कौन सीईओ रहेगा, जो बाकी बोर्ड वाले लोग होंगे वो कौन होंगे। बट बायजू जी ने पहले ही स्मार्टली खेला है। वो कोर्ट पे चले गए, कोर्ट से उन्होंने कहा कि भाई ये जो बात करी, जो भी डिसीजन होगा मीटिंग के अंदर उसको वैलिड ना किया जाए। साथ में कोर्ट ने उनको इंटरिम रिलीफ भी दे दी। इसका मतलब जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आएगा, अगर मीटिंग के अंदर डिसाइड होता है बायजूस को हटा रहे हैं तो नहीं हटा सकते। बाकी देखते हैं कहाँ जाती है बायजूस की पूरी पूरी कहानी। मजा आ रहा है, डेली न्यूज में हम कुछ ना कुछ कवर कर रहे हैं, एक स्टोरी टाइप्स बनती हुई दिखाई दे रही है। अगली खबर एचडीएफसी इंडिया की है। तो उन्होंने 1.51 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और चाइना से ज्यादा प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया है इंडिया के अंदर। इंडिया में एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ दिखाई दी है, चाइना के अंदर डाउनग्रेड दिखाई दिया है। और देखा जाए तो चाइना के अंदर भी थोड़ा बुरा हाल भी चल रहा है इकोनॉमिक तरीके पे देखा जाए तो। अगर मैं उदय कोटक जी की बात करके चलूं तो उन्होंने आरबीआई को सपोर्ट किया है पेटीएम वाले इशू के ऊपर। उन्होंने बोला है कि सबके सब लोग बोल रहे हैं आरबीआई कैसे जानता है, आरबीआई कैसे बोल सकता है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसको। तो उन्होंने बोला है कि भाई आरबीआई आपसे और मुझसे ज्यादा जानता है पेटीएम की एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। हम सिर्फ दूर से बैठ के सोच रहे हैं कि क्या चीज हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है। और अच्छी चीज है, उन्होंने तारीफ भी करी है आरबीआई की कि आरबीआई ने कोविड के टाइम पे कितने अच्छे तरीके से सब कुछ हैंडल किया। इकोनॉमीज क्रैश नहीं होने दी। देखो पूरा ग्लोबली इकोनॉमी अभी दिक्कत दे रही है। वर्ल्ड बैंक ने तो वार्निंग दे दी है, जो इमर्जिंग मार्केट्स है ना उसके डेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। 47 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए जनवरी के महीने के अंदर, और वेरी रिस्की कहा जा रहा है सऊदी अरेबिया, मेक्सिको, रोमानिया जैसी कंट्रीज के लिए। तो अभी ग्लोबली चीजें सही नहीं है। अगर देखा जाए, मुझे लगता है इस साल भी फंडिंग सूखती हुई दिखाई देगी और स्टार्टअप्स कोशिश करेंगे प्रॉफिट की तरफ जाने की। बाकी बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी प्रॉफिट में नहीं है। अगर मैं स्मॉल केस की बात करके चलूं तो वो 5.69 रुपीज खर्च करता है ₹1 कमाने के लिए। कंपनी के जो लॉसेस है 40% बढ़ते हुए दिखाई दिए, और दिस इज नॉट गुड। मुझे याद है स्मॉल केस एक जमाने में बहुत ही बड़ी खबर थी कि स्मॉल केस स्मॉल केस स्मॉल केस लिया आपने, स्मॉल केस लिया आपने। बट अभी उतनी खबरें नहीं आ रही, और मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चलती है तब तक ये स्टार्टअप्स चलती रहती है, तब तक सब कुछ होता रहता है। उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। बाकी जीरोधा बैक्ड है, तो देखते हैं कंपनी कहाँ जाती है। बाकी एक पैटर्न भी देख रहा हूं मैं ना जीरोधा के अंदर। जीरोधा जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो कभी भी कुछ रिटर्न नहीं मांगते उनसे, कि उसको इन्वेस्ट करते कहता है ठीक है आपको जितना चाहिए, जितनी वैल्यूएशन पे चाहिए ले लो ऐश करो। नितिन कामत के साथ में मैंने किया था इंटरव्यू फाउंडर अनफिल्टर्ड, वो उसको देखना तो आपको समझ में आएगा कि कितने ओपन बंदे हैं वो। बट मुझे कहीं ना कहीं अब ऐसा भी फील आता है कि वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहां से सीख पाए सब कुछ, और कल को वो अपना खुद का प्रोडक्ट निकाल दे। अभी क्योंकि जीरोधा अपना खुद का इन्वेस्टिंग ऑप्शन भी निकालने वाला है, म्यूचुअल फंड भी निकालने वाला है। स्मॉल केस की मार्केट खराब तो नहीं होगी। देखते हैं कि उस डोमेन में घुसता है या फिर नहीं घुसता। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली खबर आइकिया की है। तो मुंबई के अंदर उन्होंने अपने आप को शट डाउन कर दिया है। पहला स्टोर जो मुंबई में खुला था सिटी के अंदर, उसको बंद किया है। पैसे नहीं बन रहे थे और लॉसेस हो रहे थे। तो आइकिया अभी भी स्ट्रगल कर रहा है इंडिया के अंदर। मैं गलत प्रूफ हो रहा हूँ यहाँ पे। मुझे उम्मीद थी कि आइकिया इंडिया में आएगा और बहुत अच्छा आग लगा देगा, ये कर देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। होम सेंटर चीज जैसी चीजें चल रही है, आइकिया नहीं चल रहा है। गेम नहीं समझ में आ रही क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी तो है आइकिया की। मार्केटिंग में दिक्कत है, स्टोर्स की लोकेशन में दिक्कत है, प्राइसिंग में दिक्कत है, पता नहीं। अब स्टार्टअप के लॉस के ऊपर फिर से बात करते हैं। न्यूटन स्कूल की अगर बात करके चले, वो ₹6 खर्च करता है ₹1 कमाने के लिए। मतलब मजा चल रहा है मार्केट के अंदर, सबके सब मजे से पैसे लॉस की तरफ लेते जा रहे हैं, जो कि अगेन चीज सही नहीं। बाकी एक अच्छी खबर बताता हूँ, आपके लिए नहीं है पर मेरे बच्चों के लिए सही है, या आपके कल को बच्चे हो गए उनके लिए सही है।
अगर आप बड़ी में हो तो, अगर आप अभी 4th 5th क्लास में हो, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है कि 4th 5th क्लास का कोई देख रहा होगा, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। अभी सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम्स को टेस्ट कर रही है। कहा जा रहा है 9th से 12th क्लास के जो एग्जाम हो गए वो ओपन बुक हो गए। मजा आ गया, कसम से दिल खुश हो गया। मैं अपने टाइम पे ना, मैं सबसे बात करता था, यार ओपन बुक टेस्ट क्यों नहीं होते हैं? ओपन बुक टेस्ट समझा देता हूं। बुक्स लेके जाओ एग्जाम के अंदर, फर्रे बना के लेके जाओ, खोलो फर्रे और छापो जो छापना है, जो करना है वो करो। आपको फॉर्मूले लिख के जाने, अपने नोट्स बना के लेके जाने हैं, कुछ भी लेके जाओ, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप अपने नोट्स से देख के उसके आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो इसका लॉजिक क्या है, कई बार ना फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स याद नहीं रहते, तो आपको उसके अंदर फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स ये सारी की सारी चीजें रहेगी, और मुझे लगता है बहुत बहुत तोड़ चीज हो जाएगी। मैं मतलब मेरे को याद है यार, इंजीनियरिंग के टाइम पे मैं चाहता था ओपन बुक टेस्ट हो। हमारे एक टीचर ने ओपन बुक कराया भी था, बट एक बात बताता हूँ, रियलिटी ओपन बुक की मुझे नहीं पता सीबीएसई किस तरीके से कराएगा। ओपन बुक रिलेटिवली बहुत टफ होते हैं। नॉर्मली आप एग्जाम में पास हो जाते हो थ्योरी लिख के, व्हाट इज दिस, या फिर कोई थ्योरम व्योरम लिख दी, क्योंकि स्कूल के अंदर इस क्लास के अंदर बहुत सारे इसमें भी नंबर आते हैं। बट ये सारी बुकों में तो ओपन पड़ा है, कोई सीधा सीधा टेप देगा, तो ये क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, और जो छोटी मोटी चीजें होती है उसको आप बुक से उठा सकते हो। तो मुझे लगता है मेरे जैसे लोगों के लिए तो एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि मैं कंसेप्ट वाला बंदा था, मुझसे चीजें रटी नहीं जाती थी। तो रटने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा अगर ये पायलट अच्छा चलता है, तो मुझे लगता है कि चलेगा। अब अगर मैं उबर की बात करके चलूं, तो उबर ने ओएनडीसी को ज्वाइन कर लिया है। 125 सिटीज के अंदर इन्होंने 3 बिलियन से ज्यादा राइड्स करी है लास्ट 10 सालों में, ऐसा इनका कहना है। बाकी ओएनडीसी पे आने से ही अच्छी चीज हो जाएगी, पर कहानी ये है, जो ड्राइवर्स होंगे उनके मार्जिन का कैसे होगा यहाँ पे। अगली खबर भारतीय एयरटेल की है, और ये अच्छी खबर है। जो लोग फ्लाइट के अंदर इंटरनेट और कॉल करना चाहते हैं, भारतीय एयरटेल ने प्लान्स निकाले हैं जहां पे इन फ्लाइट कॉल्स वगैरह कर पाओगे। गुड है। अब मुझे ये समझाओ, इन फ्लाइट कॉल कर पाओगे, अब नेटवर्क डिस्टर्बेंस नहीं हो रही? जो पहले कहा जाता है कि भाई आप फ्लाइट के अंदर जा रहे हो, अगर आप रनवे पे बात करते हो तो नेटवर्क डिस्टर्बेंस होती है, नेटवर्क कटता है। इस वाली टेक्नोलॉजी में नहीं कटता। जिसको टेक की समझ है बताना नीचे कमेंट में, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका आंसर, जनरली बताओ तो, कि ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन होने वाला है और इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करेगा। टेक्निकल बताना मुझे कमेंट के अंदर। अगली खबर आईटीसी की है, तो आईटीसी प्रताप स्नैक्स के 45% स्टेक्स एक्वायर कर सकता है। ये वो है येलो डायमंड चिप्स, ठीक है, येलो डायमंड चिप्स का नाम सुना होगा आपने, वो। अगली खबर स्पेस स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। 100% एफडीआई अप्रूव हो गई है गवर्नमेंट की नई एफडीआई पॉलिसी में, बट विद अ कैच। हर एक स्पेस स्टार्टअप के लिए नहीं हुआ है। अगर आप इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हो कंपोनेंट्स की, सिस्टम्स की, सब सिस्टम्स की, जो कि सैटेलाइट्स, ग्राउंड के अंदर जो भी चीजें होती है, या फिर जो यूजर यूज करने वाला है उसके काम के ऊपर करते हो, वहां पर 100% एफडीआई अलाउड है। अगर हम बात करके चले सिस्टम और सब सिस्टम की, जो कि स्पेस स्पोर्ट्स के लिए यूज होने वाले हैं, वहां पर 49% ही एफडीआई अलाउड है अभी के टाइम पे। और अगर हम सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग की बात करके चले, जो भी सैटेलाइट का डेटा प्रोडक्ट होता है या ग्राउंड से जो भी काम हो रहा है, वो सबके ऊपर 74% एफडीआई अलाउड हुई है। ठीक है, अच्छी चीज है। ये सैटेलाइट वाले में 74 इज अ गुड नंबर। और ये खबर आने के बाद में जो स्पेस स्टार्टअप्स लिस्टेड थी उनकी शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगली खबर नोकिया इंडिया की है, तो नोकिया इंडिया रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, 250 इंप्लॉइज को निकाला जा रहा है, और देखा जाए तो नए वर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं 3। एक वर्टिकल जो मोबाइल नेटवर्क को देखेगा, एक क्लाउड और नेटवर्क सर्विसेज को देखेगा, एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगा। बाकी नोकिया के फोन्स अभी भी आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता, कमेंट में बताना। अगली खबर एनवीडिया की है, तो Q4 का उनका रेवेन्यू 265% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जो उनका प्रॉफिट है वो $12.3 बिलियन पे पहुंच गया, और अगर पिछले साल से कंपेयर करके चलोगे, $1.4 बिलियन था। $1.4 बिलियन से इतना ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वन ऑफ द रीजन है एआई, जो उन्होंने एआई के ऊपर काम किया है। बहुत सारी चीजें इनके मॉडल्स के ऊपर ट्रेन हो रही है, मतलब इनके सर्वर्स के ऊपर, इनके डेटा सेंटर्स के ऊपर, इनके ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर ट्रेन हो रही है, और यही सबसे बड़ा रीजन है मेरे हिसाब से। और इसी चक्कर में इनके शेयर प्राइसेस बहुत टाइम से हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अब अगर मैं इंटेल की बात करके चलूं तो इंटेल भी वापसी करने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपनी चिप बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने आर्किटेक्चर को इंप्रूव कर रहा है ताकि वो एनवीडिया से compete कर पाए और बाकी चिप मेकर से compete कर पाए। सबके सब बहुत छोटी प्रोसेसर्स के ऊपर, बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करने लग गया है। कहीं ना कहीं इंटेल पीछे छूट रहा था, बट अब वो आगे बढ़ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ में उन्होंने $15 बिलियन की डील साइन करी है, जहां पर वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए कस्टम चिप बनाएगा इंटेल के 18A प्रोसेस का यूज करके। और इसका मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट भी शायद कंप्यूटर्स की दुनिया में वापसी कर सकता है। विंडोज 12 कहा जा रहा है बहुत ही अलग चीज होने वाली है, एआई के ऊपर बहुत सारी चीजें लोड होगी, और अगर चिप माइक्रोसॉफ्ट की आ जाती है और उसके ऊपर विंडोज 12 लोड होके कंप्यूटर आता है, तो एप्पल से कहीं ना कहीं compete कर सकता है वो, क्योंकि उसमें वो एआई कैपेबिलिटी से प्री लोड होगा इन बिल्ट। मैं तो एक्साइटेड रहूंगा अगर ऐसा कुछ आएगा प्रोडक्ट के अंदर। बाकी मैं तो, मुझे लगता है कि मैं नोकिया लुमिया वाला भी था, मैंने लुमिया भी यूज किया है, मुझे लगता है इनका ना ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा था विंडोज फोन वाला, पर कहीं ना कहीं एडॉप्शन नहीं है, इस चक्कर में दब गए। अब पता नहीं, अब शायद बहुत लेट हो गया है। मैं चाहता हूं कि ये अपना लैपटॉप निकाले पहले, उसके बाद ये अपना फोन भी निकाले, तो अच्छा कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा। एक जगह पे एप्पल चलेगा आईफोन के साथ में, एक जगह पे माइक्रोसॉफ्ट चलेगा जिनका फोन भी होगा और लैपटॉप भी होगा, जो कि पूरा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है मेरे हिसाब से, और दूसरी साइड पे एंड्रॉइड चलेगा क्रोम बुक के साथ में। बाकी एंड्रॉइड बाकी डिवाइसेस के साथ भी अब चल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट में भी कुछ इंस्टॉल करके काम हो जाता है। अगली खबर मूनशॉट एआई की है, तो उन्होंने $1 बिलियन रेस किए हैं, $2.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। एक साल पहले कंपनी शुरू हुई थी और इस तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कंपनी, बहुत बड़ी चीज अगर देखा जाए तो। चाइना का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिनको नहीं पता, और अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इन्होंने 100 बिलियन पैरामीटर्स वाला अपना मॉडल निकाला था। और मेन बात यह है कि जो इनका मॉडल है ना, वो 2 लाख चाइनीज कैरेक्टर्स को एक कॉन्वर्जेशन में प्रोसेस कर सकता है, जो कि ओपन एआई का GPT-4 है उससे 8 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये बहुत बड़ी चीज है। अब अगर मैं गूगल की बात करके चलूं तो गूगल भी अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर काम कर रहा है, और ये 2 मॉडल के ऊपर आ रहा है। एक 2 बिलियन पैरामीटर पे है, एक 7 बिलियन पैरामीटर के ऊपर है, और जेमिनी मॉडल का पार्ट होने वाला है। और अभी के लिए कहा जा रहा है गूगल कोलैब्स के अंदर भी आप इसका एक्सेस कर पाओगे। बाकी ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल फोन में चलने लग जाए नेटिवली, बिना इंटरनेट के कनेक्शन के। अब अगर मैं गूगल की बात करके चलूं तो गूगल रेडिट से $60 मिलियन की डील कर रहा है, ताकि रेडिट का कंटेंट वो अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज कर सके। सबकी सब कंपनियां डील कर रही है ना कहीं कंटेंट वाली कंपनी से। कभी किसी ने सोचा था कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम जो कंटेंट डाल रहे हैं, वो कंटेंट वो कंटेंट को ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाएगा और प्लेटफॉर्म उससे पैसा कमाएंगे। नया रेवेन्यू मॉडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक सोशल मीडिया सोचता था कि मैं एड से मोनेटाइज करूंगा, मैं इससे मोनेटाइज करूंगा। अरे भाई, यहाँ तो कंटेंट से मोनेटाइज कर रहे हो तुम। अगली खबर है माई 11 सर्कल की, तो आईपीएल के स्पॉन्सर बन गए हैं। ड्रीम 11 से आगे निकल गए हैं वो, 125 करोड़ की उन्होंने बेड करी है। दबा के पैसा कमा रहे हैं कंपनियां, सट्टे खिला खिला के। बाकी आईपीएल का शेड्यूल अनाउंस हो गया और मुझे कहानी समझ में नहीं आई कैसे हो गया है। भाई इलेक्शन आने वाले हैं और अपने इलेक्शन से पहले अनाउंसमेंट कर दी है शेड्यूल की। समझने की कोशिश करो, अगर दिल्ली में आईपीएल का मैच है आज दोपहर को, और दिल्ली में ही आज इलेक्शन है, ये साथ में कोएग्जिस्ट करवाना बहुत मुश्किल है रिलेटिवली। तो आइडियली ये नहीं होता है। पहले मेरे को याद है 2014 के आसपास शायद हम आईपीएल का पहला सेगमेंट बाहर हुआ था। उसके बाद वाले की अगर बात करके चले, वो कैसा हो रहा था, मेरे को जितना याद आ रहा है, गलत हो तो कमेंट में बताना, कि अगर दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं तो चेन्नई में मैच हो रहा है, चेन्नई में इलेक्शन चल रहे हैं तो मुंबई में मैच हो रहा है, इस तरीके से चल रहा था। बट पहले शेड्यूल आने का मतलब ये है, क्या बीसीसीआई के पास में इलेक्शन कमीशन से पूरी लिस्ट आ गई है, पूरा शेड्यूल आ गया पहले? हाइपोथेटिकल बात है, नीचे कमेंट में बताना। क्या पीछे जो गवर्निंग बॉडी के हेड है, उन्होंने अपने पापा की हेल्प नहीं, मैं नहीं बोल रहा, नहीं बोलना चाहिए। बाकी मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट आप देख सकते हैं कैसी रही, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे, और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। आप भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन है उसको दबा सकते हैं। और वीडियो मैंने रात को शूट कर रहा हूँ, बहुत लेट कर रहा हूँ, इसलिए आपके पास सुबह आ रही है। और इसका रीजन ये है कि ऑफिस में काम चल रहा है, थोड़ा दिख रहा है ना, कई लोग कमेंट करते थे रेडर बहुत हो रहा है, तो पीछे हमने थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज किया ऑफिस का। तो आज पूरे दिन के अंदर सुबह से शाम में काम करवा के नक्की किया, क्योंकि कल भी हमारे शूट्स है।
तो शूट से पहले पहले में ही पूरा काम नक्की करवा दिया।